everyone, I'm Sushant. Welcome to the first video of our new series Chasing Dreams. आज हमारे साथ DSEC एडवाइजर के फाउंडिंग मेंबर एडवोकेट कौस्तुभ कामत है। कौस्तुभ जी एक IPR अटर्नी है। ये हमें आज लॉ प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर। सर, हमने हमारी मूवीज और टीवी सीरियल्स में कई बार ऐसे देखा है कि लॉयर किसी लोग को या आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्ट में वो लड़ रहा है, लेकिन बेसिकली एक लॉयर होता क्या है? प्लीज हमें उसके बारे में बताइए। इंडिया में लॉयर को एडवोकेट बोलते हैं। वैसे लॉयर इज अ प्रॉपर टर्म, बट जैसे इंडिया में एडवोकेट बोलते हैं तो वर्ड एडवोकेट मींस किसी की पहली करना या फिर किसी की तरफ से पहल करना, किसी को रिप्रेजेंट करना। सो अगर मुझे अपनी बात रखनी है और मुझे कायदा पता नहीं है तो मैं लॉयर हायर करूंगा ताकि कायदे के हिसाब से वो मेरी बात सामने वाले की तरफ रख पाए। तो फिर वो जज के सामने हो या गवर्नमेंट के सामने हो या फिर किसी ऐसी पार्टी के सामने जिसके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या किसी के साथ मैंने बिजनेस किया हुआ है और कुछ अनबन हो गई है तो वो अनबन ठीक करने के लिए, किसी भी तरह की मेरी एडवोकेसी करने के लिए जो होता है वो होता है लॉयर एडवोकेट। सो बेसिकली समझिए किसी दो लोग या दो पार्टी के बीच में किसी भी तरीके का इशू है, दूसरी इशू रिजॉल्व करने के लिए लॉयर जो रहता है वो इंसान को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके लिए जो भी लीगल सिस्टम के अराउंड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं या सिस्टम के हिसाब से जो काम करना पड़ता है वो एक लॉयर का रहता है। ऐसे आप कह सकते हैं। सो हम ऐसे बेसिकली जानते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन रहता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, उसके बाद हम 11th 12th करते हैं, हमारे हायर सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम किसी भी प्रोफेशन के लिए या उस कोर्स में हम एडमिशन लेते हैं। तो लॉयर बनने के लिए हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना? 10+2 तो मिनिमम मैंडेटरी है लॉयर बनने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट भी हो किसी भी स्ट्रीम में, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर दैट्स ओके, आप फिर भी लॉयर बन सकते हो। अगर आपने 10+2 किया है तो उसके बाद 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है विच इज कॉल्ड अ 5-year लॉ कोर्स। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी तरह का तो उसके बाद आप 3-year लॉ कोर्स कर सकते हैं ताकि 2 साल आपके बच जाते हैं वहां पे। और इनमें से किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने से पहले होती है CET। तो आप अगर नेशनल लेवल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप सेंट्रल की CET दे सकते हो या फिर आपके स्टेट की CET दे सकते हो और वहां के किसी भी लोकल कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सकता है। तो 11th 12th जो हमारा जो हायर सेकेंडरी कोर्स रहता है तो क्या वो जरूरी रहता है कि हम साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से ही करें या आर्ट्स वाले स्टूडेंट पे आगे जाके लॉयर बन सकते हैं? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम हो, आप इनमें से कोई भी स्ट्रीम भी हो तो भी आप लॉ बन सकते हो। इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी? बिल्कुल नहीं, कायदा तो सबके लिए है भाई। ओके। सर, फिर ऐसा एक सवाल ये भी ऐसे आता है कि समझिए कि अगर किसी ने अपना प्रोफेशन किसी और फील्ड में चालू कर दिया, फॉर एग्जांपल आई एम एन इंजीनियर और मैंने इंजीनियरिंग अपना एज ए इंजीनियर जॉब चालू कर दिया और अवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, तो क्या मैं अपनी इंजीनियर की जॉब छोड़ के लॉयर बन सकता हूँ? बेशक, क्यों नहीं। मैं जब लॉ पढ़ रहा था तो मेरे क्लास में एक डॉक्टर थे, उनकी उम्र करीब 50 साल होगी, यहाँ तक कि मैं उनका पेशेंट था, लेकिन डॉक्टरी करते करते उन्होंने लॉ किया और आज वो हमारी ही कॉलेज में LLM भी किया और आज वो हमारी कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर है। So 12th स्टैंडर्ड के बाद जैसे इंजीनियरिंग के लिए अलग कॉलेजेस रहते हैं, MBBS करने के लिए अलग कॉलेजेस रहते हैं, लॉ के लिए भी अलग कॉलेजेस वैसे मतलब लोकल लेवल पे प्रेजेंट रहते हैं। और हाँ, तो उनमें से आपके हिसाब से मतलब कौन किस तरीके के कॉलेज हमें चूज करना प्रेफर करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस? ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट आप प्रेफर करो। देयर आर सम रियली गुड प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि जिंदल है, ओके, या फिर अपनी पुणे की है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की ILS पुणे, या फिर नेशनल लॉ स्कूल है NLS है, या फिर अगर गवर्नमेंट नहीं चाहते तो नेशनल लॉ स्कूल है। देन मुंबई की गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है विच आर सम ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप इनमें से देयर आर स्पेसिफिक लॉ कॉलेजेस एज सच, और इनमें से आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो किसी भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जस्ट मेक श्योर कि उनका रेटिंग अच्छा है। जो मैंने नाम लिए कुछ नलसार लीजिए या फिर NLS लीजिए, इनसे अगर आप ग्रेजुएट करते हैं एंड इफ यू आर लुकिंग टू बी अ इन हाउस लॉयर और किसी लॉ फर्म में भी जॉब करना चाहते हैं तो यू गेट वेरी गुड इंटर्नशिप्स। अगर जॉब चाहते हैं तो जॉब में भी आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है इन कॉलेजेस में से, क्योंकि इंटरैक्टिव या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है इन कॉलेजेस में बहुत अच्छी की जाती है। सो उसी से मेरा और ऐसे अगला सवाल है, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक बार लॉयर बनने के बाद क्या हम किस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब हमारी प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे होती है? लाइक
हमें आमतौर पे ऐसे पता है कि कोई भी एक आदमी इंजीनियर बनता है तो वो आगे जाके किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, या फिर कोई डॉक्टर बनता है तो वो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है। तो लॉयर बनने के बाद क्या स्टेप रहता है, मतलब आपकी जो अर्निंग साइकिल रहती है, अर्निंग पीरियड रहती है, वो कैसे चालू होती है? जैसे आपने कहा इंजीनियर को ज्वाइन करता है, तो वैसे ही लॉयर बनना है तो आपको लॉयर को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसमें भी 2 पार्ट मेन है। ओके, अभी आप जैसे LLB करना चाहते हो या करते हो, तो आप या तो लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते हो जो कि अपने क्लाइंट्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स को लेके कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करता है, और यू कैन बी अ इन हाउस काउंसिल या फिर जनरल काउंसिल जिसको कहते हैं, जो एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है पूरी जिंदगी, वो इन हाउस रहता है। ही मे नॉट गो टू द कोर्ट, बट जो इन हाउस एडवाइजरी वो देता है। और तीसरा ऑप्शन है कि आप जज बन सकते हो जुडिशियरी के एग्जाम देके। तो फिर जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब एक लॉयर को जज, मतलब लॉयर से लेके जज तक का वो जो सफर रहता है, जर्नी रहता है, वो शुरुआत कहाँ से होती है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या लगता है? उसमें वैसे तो 4-5 क्वालिफिकेशंस एंड ऑप्शंस है, बट द इजीएस्ट ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग एट डायरेक्टली, इफ यू ऑलरेडी डिसाइडेड बचपन में कि मुझे जज ही बनना है, LLB कीजिए और जुडिशियल की JMFC की एग्जाम होती है, यू गो थ्रू दैट एग्जाम, जो कि ऑलमोस्ट MPSC एंड UPSC जैसी ही होती है। इट हैज 3 डिफरेंट स्टेप्स, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। उस हिसाब से आप उस एग्जाम को क्रैक करके और इंटरव्यू को क्रैक करके आप जुडिशियरी की एग्जाम देके जज बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अगर आप देख रहे हो कि आई वांट टू गो देयर, ये भी एक ऑप्शन है कि आप JMFC से जाओ, 10 साल जुडिशियरी में रहो, और उसके बाद यू कैन अप्लाई टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड इफ यू आर एलिजिबल यू विल गेट सिलेक्टेड। और if you are a practicing lawyer, have practiced in high court and supreme court for a certain amount of time, you can apply to become a judge, and if you are eligible then you will be selected. So जज में भी, जैसे लॉयर में भी अलग अलग तरीके की टाइप्स होते हैं, वैसे जज में भी अलग अलग लेवल्स रहते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। Absolutely, yes. किसी भी फील्ड के लिए हम आमतौर पे जानते हैं कि ठीक है, एकेडमिक स्किल्स या जो हमारी पढ़ाई वाली नॉलेज रहती है वो एक तरफ रहती है, और उसके साथ हमें कुछ स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो एक लॉयर बनने के लिए किस तरीके की स्किल्स की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मैंने आज तक हमारे सर्कल में या मेरे स्टूडेंट से हमने ये सुना है या उनके बारे में मिथ है कि जो बोल्ड या फिर जो मुंहफट लोग रहते हैं वही आगे जाके लॉयर बन सकते हैं। तो क्या ये सच है कि सिर्फ बोल्ड इंसान ही आगे जाके लॉयर बन सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले तो अगर जिसको भी लगता है कि बोल्ड हो, लड़ाकू हो, मैंने भी सुना, मैं बचपन में मुझे है ना हर किसी से डिबेट करना पसंद था। कोई टॉपिक ये नहीं हुआ, रास नहीं आया, किसने बोली हुई बात उसमें मैं भिड़ गया, तो मुझे इसलिए लोगों ने बताया था। पर नहीं, आई बिकेम अ लॉयर फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस, नॉट बिकॉज आई लव आर्ग्यूइंग और एनीथिंग। बट ऐसा कुछ नहीं कि आपको बोल्ड ही होना जरूरी है। you need to have a good presence of mind, you need to have the quality to study in depth। आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े आप लॉयर बन नहीं सकते। लॉयर बनते वक्त भी पढ़ना पड़ता है, लॉयर बनने के बाद और भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ाई पसंद नहीं, लॉयर मत बनो भाई। कम से कम क्लाइंट बच जाएंगे आपकी बुरी एडवाइस से। या अगर समझिए कैसे, अगर जबरदस्ती लॉयर बन भी गए तो एक अच्छा लॉयर नहीं बन पाएंगे उसके। सभी प्रोफेशन के लिए, जैसे हमारे जो यंग व्यूअर्स उनके लिए ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि लॉयर ये जो प्रोफेशन रहता है, अब सक्सेस जब हम डिटरमाइन करते हैं तो आमतौर पे हमें फिल्म स्टार्स या किसी एथलीट का सक्सेस दिखता है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी एनुअल इनकम कितनी है। एक लॉयर प्रोफेशन में सक्सेस की क्या लिमिट होती है, मतलब आप किस लेवल से स्टार्ट करके किस लेवल तक पहुंचे? Sky is the limit, trust me when I say the word sky is the limit. There are lawyers who earn like 10,000 a month, and there are lawyers who earn 1 crore per date of court. ऐसे भी lawyers हैं जो करोड़ों में लेते हैं सिर्फ 1 तारीख जाने के लिए कोर्ट में, depending on the case। तो ऐसे कोई नहीं है कि लिमिट है। आप मतलब there are certain lawyers around the world in India as well as outside who earn in millions of dollars, जिनका एनुअल टर्नओवर 400-500 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। ऐसी भी लॉ फर्म्स है। सो स्काई इज द लिमिट। लॉ, इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, यू कैन एक्चुअली बी अ कॉर्पोरेशन इन दिस फील्ड ऑफ लॉ। बनने के साथ साथ एक अच्छा लॉयर बनने के लिए, जैसे मैं ये सवाल थोड़ी देर पहले पूछना भूल गया कि जब हम क्वालिटीज की बात कर रहे थे, तो जो एस्पायरिंग लॉयर है, समझिए अगर किसी ने चूज किया कि आगे जाकर मैं लॉयर बनूंगा या बनूंगी, तो वो अपने अर्ली स्टेज में प्रिपेयर कैसे कर सकता है? मतलब कुछ जो स्किल्स लगते हैं उसके लिए कुछ प्रिपरेशन होती है। जैसे इंजीनियरिंग वाले, जैसे समझिए कोई अगर आगे जाकर IT इंजीनियर बनना चाहता है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले सीख सकता है।
क्या लॉयर प्रोफेशन में ऐसे कुछ स्टेप्स रहते हैं या कुछ चीजें रहती हैं जिनके ऊपर बच्चे पहले फोकस कर सकते हैं? देखो, हमारी स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज सिस्टम में थियरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई विल नॉट फोकस ऑन थियरी, बट रादर इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर एंड इफ यू हैव चोजन दैट लॉयर एज अ करियर फॉर यू, देन इंटरैक्टिव कॉम्पिटिशंस जो होती है, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशंस, एलोकेशन कॉम्पिटिशंस होती है, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करो. द नेसेसरी स्किल्स टू बिकम अ लॉयर आर मोर आउटसाइड द बुक्स, ऑल्दो यू नीड टू स्टडी, बट वो जो इंटरैक्टिव स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को ही नहीं जान पाओगे तो आप उस चीज को आर्ग्यू कैसे कर पाओगे, रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे. प्लस रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है सामने वाले के साथ, तो वहां पे डिबेटिंग स्किल्स कि हाउ यू कैन लॉजिकली मेक श्योर दैट योर पॉइंट इज अबाउट द अदर पर्सन्स और द अदर पर्सन इज कन्विंस्ड विद व्हाट यू वांट टू से. प्लस साथ में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है. इन सभी स्किल्स के बारे में सर आपने बताया, लेकिन आपकी जर्नी कैसे चालू हुई? मतलब आपको किसने इंस्पायर किया था लॉयर बनने के लिए? वैसे तो मैं कंपनी सेक्रेटरी कर रहा था, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा. कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, ग्रेजुएशन के बाद आई वाज स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. तो उस टाइम में जो ट्यूशन ज्यादा था, हमारी एक टीचर थी एडवोकेट विचारे, तो विचारे मैम बहुत इन डेप्थ में हमें हर चीज सिखाती थी. तो I saw that my inclination was more towards the legal part of the subject. थोड़ी देर पहले आपने जैसे बताया कि आपको बचपन से ही आर्ग्यू करना या अपनी पॉइंट रखना पसंद था. इन सब के अलावा लॉयर बनने के लिए आपको किसी स्किल पे या किसी चीज पे ध्यान देना पड़ा या प्रैक्टिस करना पड़ा? पढ़ाई बहुत देना पड़ा. मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन लॉ इज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू स्टडी. ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू समथिंग दैट यू लाइक, आपको जो चीज पसंद नहीं है वो भी आप अपने आप सीख जाते हो. तो मेरे मामले में पढ़ाई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अब बहुत पसंद. लॉयर फील्ड में ओवर पीरियड ऑफ टाइम सभी फील्ड में एक्चुअली चेंजेस आते गए. तो लॉ प्रोफेशन इंडिया में पहले किस तरीके के लोग प्रैक्टिस करते थे और आज के समय में क्या चेंजेस आए या अलग अलग जो फील्ड्स क्रिएट हुए हैं उनमें क्या फर्क है? डिजिटल मीडिया, गूगल ले लीजिए, इसने तो बहुत चेंज किया चीजों को. पहले कोई लॉ प्रैक्टिस करता था तो आपने देखा होगा कि उनके ऑफिसेस में बुक्स ही बुक्स होते थे. तो दे यूज्ड टू बी केस लॉज एंड साइटेशंस फ्रॉम प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट. आज वो सारे बुक्स एक सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं या आपको एक वेबसाइट में मिल जाते हैं. यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब, तो ऑनलाइन मिल जाते हैं. कई तो फ्री इंडिया के सारे, हाँ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बहुत सारे केस लॉज. तो कई आज आपको बुक्स फिजिकली खरीदने नहीं पड़ते. तो ये इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया. आज मुझे कोई सर्च करनी है तो मुझे बुक्स छानने नहीं पड़ेंगे कौन सी ईयर में क्या हुआ. मैं गूगल कर लेता हूँ इस टाइप के केस और मुझे आ जाते हैं सर्च. सो थिंग्स हैव बिकम वेरी फास्ट. प्रीवियसली इफ रिसर्च टुक 5-6 days तो रिसर्च अ केस, आज वही चीज घंटों में हो जाती है. तो टाइम हैज बीन सेव्ड एंड उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन एज अ लॉयर हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. तो लॉयर में किसी भी तरह का, मतलब जितना मैंने जनरल स्टडी किया है मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैंने सुना था कि लॉयर एक सिविल लॉयर रहता है, कॉर्पोरेट लॉयर रहता है. तो उनमें फर्क क्या रहता है अलग अलग तरीके के लॉ में, या आपकी जो स्पेशलिटी है आईपीआर अटॉर्नी, उनका काम क्या रहता है? जैसे डॉक्टर में स्पेशलाइजेशंस है आज, वैसे लॉयर्स में भी है. पहले के टाइम में सारे लॉयर्स हर चीज करते थे. अच्छा. लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला कि हर चीज करके फायदा नहीं है. इफ you can be a master of one or jack of all trades. Okay, so मेरी स्पेशलाइजेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कॉर्पोरेट लॉ. सो वैसे ही सिविल लॉ होती है, कमर्शियल लॉ होती है. सिविल लॉ मतलब जमीन जायदाद या फिर क्या कहते हैं ना, इनहेरिटेंस के मैटर्स. कमर्शियल लॉ जहाँ पे बिजनेस के रिकवरीज वगैरह होते हैं या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कमर्शियल लॉ में आते हैं. Corporate law is where there are shareholders involved, where there is a corporate structure involved, corporate as a business is involved. Intellectual property, आपने सुना होगा, brands, copyrights, patents, designs, तो ये सारे intellectual property law में आते हैं. आपका मोबाइल एक पेटेंट है, as well as उसके ऊपर जो ब्रांड है, अगर एप्पल है तो एप्पल इज अ ब्रांड, तो उसके आप एप्पल के ब्रांड की वजह से खरीद रहे हो, तो दैट इज अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो ऐसे बहुत सारे प्रकार के. देन देयर इज क्रिमिनल लॉ. लोग क्राइम करते तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला और उनको जेल में भेजने वाले, दोनों प्रकार के लॉयर जरूरी है. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप्स. आई कैन नॉट कवर देम ऑल राइट नाउ, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं. इंडिया में हर प्रोफेशन का, इंडिया में क्या दुनिया में कहीं भी हर प्रोफेशन का अपना अपना रोल रहता है.
तो लॉयर बाकी की प्रोफेशन से अलग क्या रहता है, या इंडिया में उसकी क्या वैल्यू है? इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में कहूंगा मैं। देखिए, मेरा तो मानना है लॉ इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड नो। यू डोंट हैव टू बी अ लॉयर टू नो लॉ। We have a saying in Latin that ignorantia juris is non-excusable. That means ignorance of law is non-excusable. So law is a part and parcel of every day of your life. और अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा वन अप तो होते ही हो बाकियों से। मैं नहीं कहूंगा कि lawyer है superior to anybody, but when you know law, it gives you an edge about most things. सर, अभी जैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना सिचुएशन की वजह से दुनिया में हर जगह कोने कोने में बदलाव आया है। और जो कहा जाता है कि इस पैंडेमिक की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो 4 टाइम्स और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गई, आगे बढ़ गई है। आजकल लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रह गए, चाहे वो एजुकेशन हो, शॉपिंग हो या एंटरटेनमेंट हो, या फिर लर्निंग इस फील्ड से भी, या अपने प्रोफेशनल भी वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे कंपनीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस कर रहे हैं। तो लॉयर इस प्रोफेशन का इंडिया में फ्यूचर कैसा है? अगर कोई बनना चाहे आगे जाके तो वो किस नजरिए से देख सकता है इस प्रोफेशन को? इंडिया ही नहीं पर दुनिया भर में आप कहीं पे भी हो, अगर आप लॉयर हो या कोई भी प्रोफेशन, इफ यू आर चूजिंग टू बी गुड एट इट, देन आपका फ्यूचर हमेशा ही ब्राइट होगा। सिर्फ पैसा तो आता ही है। इंडियन मतलब इट्स वी आर नॉट फूलिंग आवरसेल्व्स, वी आर डूइंग दिस फॉर मनी, बट मनी इज अ सेकेंडरी पार्ट। अगर आप अच्छे बनते हो तो पैसा वैसे ही आएगा, क्योंकि नोबडी वांट्स टू डील विद अ बैड लॉयर। हर क्लाइंट चाहता है कि मुझे अच्छा ही लॉयर चाहिए, और अगर आप अच्छे हो तो वो आपको देगा पैसे, क्यों नहीं देगा। एंड रहा सवाल एक एज अ करियर का, तो डिजिटाइजेशन है लॉ की इस क्या कहते हैं करियर बोल दीजिए, या इस प्रोफेशन को बहुत आसान भी बना दिया है और उतना ही चैलेंजिंग भी बना दिया है। क्योंकि आज आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो आपके कॉम्पिटिटर के पास या अपने अपोनेंट के लॉयर के पास भी टेक्नोलॉजी है। सो जितना वो चैलेंजिंग होता जाता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे हिसाब से। तो इफ इट इज चैलेंजिंग, इट इज इंटरेस्टिंग, देन इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई बिलीव। सो जैसे अभी डिजिटलाइजेशन की वजह से आपने कहा, टेक्नोलॉजी की वजह से कहा, जॉब्स बहुत लोगों ने गंवाए इस पूरे पीरियड में। उनका जो नॉर्मल या ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ अर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सारे लोग नए प्रोफेशंस में जा रहे हैं, अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, खुद के बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि लॉस में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, कुछ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही जैसे अगर समझिए कोई नई कंपनी बना रहा है तो उसे नए लॉयर की जरूरत पड़ेगी। फैमिली एक्सपांड कर रहा है, फैमिली ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें डिस्प्यूट्स होंगे, उसे रिजॉल्व करने के लिए लॉयर पड़ेंगे। तो देखा जाए तो आगे जाके कदम कदम पे हम सभी को लॉयर की जरूरत पड़ सकती है, ऊपर अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ेगी। हमारे जो व्यूअर्स है जो आगे जाके लॉयर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Well, अगर आप लॉ एज अ प्रोफेशन या फिर करियर चूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। नए नए लॉज आ रहे हैं, नए नए बिल्स पास हो रहे हैं, कुछ बिल्स को विरोध हो रहा है, कुछ बिल्स सच में आगे जाके नए नए फायदे दे रहे हैं हमें। पर इन दी एंड ये सारे बिल्स या ये सारे नए लॉज है, इनके लिए अच्छे लॉयर्स की भी जरूरत है इस देश को। और इफ यू आर लुकिंग एट बीइंग वन, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स फॉर करियर। आई हैव टू से सर, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस और हमारे सभी व्यूअर्स को इतना इन डेप्थ और इतना प्रिसाइज नॉलेज देने के लिए। आई होप आगे जाके अगर समझिए हमारे किसी भी व्यूअर्स को कुछ भी इस बारे में डाउट रहे, तो अगर किसी ने कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे तो हम उसे जरूर आंसर करना चाहेंगे। सो अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स रहे या क्वेश्चंस रहे तो प्लीज कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, हम उनका जवाब देना जरूर चाहेंगे। जरूर। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो या अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो आगे जाके लॉयर बनना चाहते हैं या चाहती है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Instagram हैंडल को फॉलो करें। See you guys in the next video. Till then, keep watching, keep learning, keep exploring.